हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और देखिए क्लास 10 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया है और यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। देखो 100% का मैं गारंटी लेता हूं, मतलब समझो कि ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ये क्वेश्चन छप गया है। बस आपको इस वीडियो में पढ़ना है और जाके एग्जाम में आपको लिख देना है, पक्का आएगा। 100% का मैं गारंटी लेता हूं। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं आए ना ये क्वेश्चन तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। 100% का मैं गारंटी लेता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा अभी ट्रिक के माध्यम से, बताऊंगा, मतलब ट्रिक बताऊंगा भाई कि कैसे आप आंसर को लिखोगे, बहुत ही शानदार और जानदार वाला वीडियो है। फटाफट वीडियो को शेयर कर देना। इंग्लिश का भी मैं आपको ट्रिक दूंगा और आगे क्लास 11 का जो कंप्लीट तैयारी होगा आपको यहीं से करने को मिलेगा। यहीं से मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल पर हमारे बने रहना। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन से टॉपिक वाले क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो देखो एक होता है आपका टाइम वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा और यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ। देखिए अगर आप लोग घड़ी देखे होंगे, घड़ी तो पक्का देखे होंगे, तो आपका जो घड़ी होता है ना, घड़ी में 1 से लेकर 12 तक का संख्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 12 तक आपको संस्कृत में जानना होगा कि 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को। इस प्रकार से हम लोग 12 तक जानेंगे और ज्यादा नहीं। देखो यहाँ पे टाइम वाला क्वेश्चन हमारा कैसे आएगा, पहले इस चीज को पहले आप जान लो। टाइम वाला क्वेश्चन आएगा तो आएगा कैसे, जैसे यहाँ पर 4 टाइप का चीज आएगा। जैसे 5, इधर 0 0 रहेगा, इसका मतलब हो गया 5 बजे। इसका मतलब क्या हो गया 5 बजे। एक आपका रहेगा 5 और यहाँ पर रहेगा आपका 15, यानी इसका मतलब हो गया 5:15। देखो ये हो गया 5:15। एक आपका रहेगा 5 और इधर आपका रहेगा 30, यानी 5:30। इसका मतलब क्या हो गया 5:30। एक आपका रहेगा 5 और इधर आपका रहेगा 4 5, यानी 45। तो ये हो गया 5:45। तो ये 4 टाइप्स का ही क्वेश्चन आएगा, चाहे 5 के जगह पे आपका 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, 11 रहे, 12 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे। लेकिन इधर मिनट वाला में या तो आपका 0 0 रहेगा, या फिर 1 5 रहेगा, या फिर 3 0 रहेगा, या फिर 4 5 रहेगा, यानी 0 रहेगा, या फिर 15 रहेगा, या फिर 30 रहेगा, या फिर 45 रहेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। बात खोपड़े में घुस रहा है। अब देखो बच्चा बड़े ध्यान से सुनो मेरा बात। ये देखो जैसे ये तो 5 बजे सिंपल बोलेंगे। ये जो 5:15 है ना, आप सुनना, कभी कभार कोई इंसान आपको ऐसा टाइम बोलता है जैसे 5:15 हो रहा है, तो कोई बोलेगा कितना टाइम हो रहा है, अरे अभी तो 5:15 हो रहा है। 5:15 मैंने क्या 5:15, अभी कितना टाइम हो रहा है 5:15 हो रहा है। आप सुने होंगे। तो 5:15 किसको बोलेंगे, सवा किसको बोलेंगे, तो बस सवा। इधर अगर 15 मिनट रहेगा तो इसको बोलेंगे सवा। तो 5 और 15 है, 5 माने हो गया 5, और यहाँ पर देखो 15 माने सवा, ठीक है, 15 माने सवा, तो इसका मतलब हो गया 5:15। उसी प्रकार से 5:30 रहेगा, कोई इंसान देखो आपको टाइम बोलेगा कितना टाइम हो रहा है, बोलेगा 5:30 हो रहा है। अब कोई इंसान बोलेगा अरे 5:30 नहीं 5:30 हो रहा है, कितना हो रहा है 5:30, तो कोई इसको 5:30 बोलेगा। 5:30 को क्या बोलते हैं 5:30 बोलते हैं, मतलब 30 मिनट रहेगा तो उसको 6:30 बोलेंगे। जैसे अगर 6 और यहाँ पर अगर मान के चलो ऐसा 30 रहा तो इसको बोलेंगे 6:30, क्या बोलेंगे 6:30। जैसे 7 और यहाँ पर अगर 30 रहा तो इसको बोलेंगे 7:30। उसी प्रकार से जैसे मान के चलो 6 रहा और यहाँ पर 15 रहा, तो 15 माने होता है सवा, और ये 6, तो ये 6:15 हो गया। जैसे 8 रहे और यहाँ पर 15 रहे, तो 15 माने सवा और ये 8, तो ये हो गया 8:15 हो गया, 8:15 हो गया। ऐसे होता है, ऐसे होता है। अभी मैं आपको समझा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप बेफिक्र रहो। और देखो अब जैसे 5:45 है ना, 5:45 है, कोई बोलेगा टाइम कितना हो रहा है, तो आप भी बोलोगे सर 5:45 हो रहा है सर। अभी 5:45 इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, जब भी 45 रहे, जब भी आपका 45 रहे, इसका मतलब ये हो गया कि ये 15 मिनट कम है। जैसे यहाँ पर 5 है ना, तो 5 से आप 1 बढ़ा दो यानी 6, यानी 6 बजने में कितना मिनट बाकी है, तो 15 मिनट बाकी है। अगर यहाँ पर 45 रहे और अगर यहाँ पर 5 रहे, तो 5 में 1 बढ़ेगा ना, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो 6 बजने में कितना मिनट बाकी है, तो 15 मिनट बाकी है। तो 5:45 को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बाकी है 15 मिनट बाकी है, कितना बजने में, तो 6 बजने में। तो 5:45 को आप क्या बोलोगे 5:45 बोलोगे, क्या बोलोगे 5:45। ध्यान से सुनो, देखो अगर 5:45 रहता है तो 45 है ना,
तो 5, यानी 6 बजने में कितना बाकी है भाई? 15 मिनट। तो इसको क्या बोलेंगे? 5:45 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 5:45। मतलब कुछ नहीं, 45 रहेगा तो पौने लिखो, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 1 बढ़ा दो। जैसे मान के चलो अगर आपका रहता है 7:45, क्या रहता है? 7:45, तो 45 है तो पौने लिखेंगे, और 7 है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? 8 बोलेंगे। यानी कितना बज रहा है भाई? तो 7:45। 7:45 को क्या बोलेंगे? 7:45 बोलेंगे। जैसे मान के चलो ना, मान के चलो कहीं पर अगर आपका रहता है, मान के चलो कि 10:45, 10:45, 45 माने होता है पौने, 45 माने होता है पौने, और यहाँ पर 10 है तो 1 बढ़ा दो, यानी 11, माने 11:45 हो रहा है। कितना हो रहा है सर? तो 11:45 हो रहा है। तो पौने वाला आप ऐसे करोगे। तो चलो इतना तो आप समझ गए कैसे टाइम होता है क्या नहीं। एक तो आपका सिंपल रहेगा, एक आपका सवा वाला रहेगा, एक आपका साढ़े वाला रहेगा, और एक आपका पौने वाला रहेगा। अब देखो यहाँ पे, अब देखो संस्कृत में किसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप इस चीज को जान लो। संस्कृत में किसको क्या बोलते हैं सबसे पहले आप इसको जान लो। देखो जैसे 1 रहेगा तो इसके लिए आप ऐसे 1 लिखना, 2 रहेगा तो 2 लिखना, 3 रहेगा तो 3 लिखना, 4 रहेगा तो चतुर लिखना, 5 रहेगा तो पंच, 6 रहेगा तो षड, 7 रहेगा तो सप्त, 8 रहेगा तो अष्ट, 9 तो यहाँ पर 9, 10 रहेगा तो 10, 11 रहेगा तो एकादश, 12 रहेगा तो द्वादश। देख लो कितना सिंपल है। ये आपको अपने खोपड़िया में और अपने दिल में घुसा लेना है। इसको घुसा लो, उसके बाद देखो आप नीचे थोड़ा सा और आ जाओ, ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको जानना है। देख लो इसको, जैसे 15 मिनट अगर रहता है 15 मिनट, तो 15 मिनट को बोलते हैं सवा। क्या बोलेंगे? सवा। और इसको संस्कृत में बोला जाता है सपाद। इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? सपाद बोलेंगे। 30 मिनट अगर रहता है 30 मिनट तो इसको बोलेंगे साढ़े, और साढ़े को संस्कृत में बोला जाता है सार्ध। क्या बोला जाएगा? सार्ध। अगर 45 मिनट रहता है तो इसको बोलेंगे पौने, और पौने को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो पादोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पादोन बोलेंगे। चलो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता हूँ, देख लो भाई, आप देख लो, आप देख लो पहले, तब आपको एकदम हर एक चीज समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लो, बहुत ही आसान है। और एक चीज याद रखना भाई आप लोग, यहाँ पर जो बजे होता है, बजे जैसे 4 बजे, तो बजे को संस्कृत में बोलते हैं वादने। क्या बोलते हैं? बजे को, बजे को संस्कृत में बोलते हैं वादने। अब आओ यहाँ पर मैं आपको कुछ पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग संस्कृत में किस प्रकार से टाइम को लिखेंगे। देखिए बात बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया है। देखो आपको यहाँ पर एक बात के ऊपर ध्यान रखना है। आप क्या ध्यान रखोगे? जैसे बात एकदम बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको इधर वाला देखना है। इधर वाला, इधर वाला आपका क्या है? इधर वाला देखो आपका 15 है। क्या भाई? 15 है। 15 मिनट, 15 है, 15। अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर 15 होगा, देखो यहाँ पर 15 है ना, 15 मिनट है, तो 15 मिनट को बोलते हैं सवा। 15 मिनट को क्या बोलते हैं? सवा बोलते हैं। और इसके लिए संस्कृत में लिखेंगे सपाद। क्या लिखेंगे संस्कृत में? सपाद। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सपाद लिख दो। सपाद मतलब सबसे पहले आपको इस साइड वाला लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इस साइड वाला आप लिखो। तो सपाद हो गया। और ये 5 है, तो 5 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? 5 को संस्कृत में बोलते हैं पंच। देख लो 5 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। तो सिंपल से आप यहाँ पर पंच लिख दो, बस कहानी खत्म। इस पे आओ, देखो यहाँ पर 30 है, 30 मिनट, और 30 मिनट को अभी मैंने बोला क्या बोलते हैं? देखो 30 मिनट है, 30 मिनट को बोलते हैं साढ़े, और साढ़े माने होता है सार्ध। क्या होता है इसका मतलब? सार्ध होता है, सार्ध। तो आप यहाँ पर क्या करो? यहाँ पर सबसे पहले 30 मिनट के लिए क्या लिख दो आप? सार्ध लिख दो, सार्ध। और ये 7 है, तो 7 के लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं? 7 के लिए बोलते हैं देखो सप्त। 7 के लिए क्या बोलते हैं भाई? सप्त बोलते हैं ना, तो लिख दो सप्त, सार्ध सप्त। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? यहाँ देखो उसी प्रकार से देखो 15 है, 15 माने होता है सपाद, तो आप सपाद लिखो। यहाँ पर 6 है, तो 6 को क्या बोलते हैं? देखो संस्कृत में 6 को बोलते हैं सड। देखो सड, तो लिख दो यहाँ पर सड, सड। क्लियर है बात? यहाँ पर देखो 8.5 है, 8.5 है, क्या करोगे भाई? तो यहाँ पर साढ़े है, साढ़े को क्या बोलते हैं? सार्ध बोलते हैं, सार्ध लिख दिया। और ये 8, 8 को क्या बोलेंगे? 8 को बोलेंगे हम लोग अष्ट। 8 को क्या बोलेंगे? अष्ट बोलेंगे। 8 को क्या बोलेंगे भाई? अष्ट बोलेंगे। तो ये हमारा अष्ट हो गया, ये हमारा अष्ट हो गया। ठीक है, अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करो। अभी मैंने बोला भाई जैसे कि 6:45 है, तो 6:45 मतलब क्या हो गया? 6:45 को अगर हम लोग हिंदी से लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे 6:45। 6:45 नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे 6:45, यानी 7 बजने में 15 मिनट इसमें कम है। 7 बजने में इसमें 15 मिनट कम है। जैसे मान के चलो कि अगर हमने यहाँ पर ले लिया, अगर हमने यहाँ पर ले लिया मान के चलो 8:45,
क्या ले लिया भाई, 8:45 ले लिया। तो अगर 8:45 ले लिया तो यहाँ पर 8:45 मतलब क्या हो गया कि 8:45 मतलब हुआ ये कि ये 15 मिनट कम है 9 बजने में, इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग 8:45। क्या लिखेंगे, 8:45 लिखेंगे, 8:45। बात समझ में आ रहा है। 8:45 मतलब 45 जब भी रहा, इसका मतलब 8 है तो 8 में 1 बढ़ा दो तो 9, मतलब 9 बजने में कितना देरी है, तो 15 मिनट देरी है। ये तो चीज हो गया, ये तो चीज आप समझ गए। अब देखो 6:45 है, ये 6:45 है, 6:45 नहीं है, 7:45 है, ये 7:45 नहीं है बल्कि 8:45 है। पौने वाला समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो भी आपका रहेगा, यहाँ पर जो भी आपका रहेगा, यहाँ पर आप 1 बढ़ा देना, यहाँ पर जो भी रहेगा यहाँ पर आप 1 बढ़ा देना। 45 के लिए 6:45 लिखना और यहाँ पर जो रहेगा उसमें आप 1 बढ़ा देना। 45 के लिए 6:45 लिखना और यहाँ पर जो रहेगा उसमें 1 बढ़ा देना। बात क्लियर। तो देखो पौने को अभी मैंने संस्कृत में बताया क्या बोलेंगे, तो पौने को बोलेंगे पादोन। देखो लिखा हुआ भी है, पौने मन क्या हो जाएगा, पौने मन हो जाएगा पादोन। तो यहाँ पर क्या करो, पादोन लिखो, पादोन। और यहाँ 7 है, देखो 7, तो 7 को क्या बोलते हैं आप देख लो, 7 को बोलते हैं सप्त। तो आप यहाँ पर लिख लो सप्त। बात क्लियर। तो क्या हो गया, पादोन सप्त, पादोन सप्त। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर 8:45 है, तो पौने माने हो गया आपका पादोन। पौने माने क्या हो गया, देखो पौने माने हो गया पादोन, और 9 माने हो गया 9। 9 माने क्या हो गया, 9 हो गया, 9। तो आप क्या करो यहाँ पर 9 लिख लो, 9, बस कितना सिंपल है देखो। और यहाँ पर देखो सिंपल से 8 बज रहा है, 8 बज रहा है, तो 8 को क्या बोलते हैं भाई, 8 को बोलते हैं अष्ट। 8 को क्या बोलते हैं, अष्ट। तो लिख दो अष्ट वादने। 8 बज रहा मतलब अष्ट वादने। हो गया, हो गया। ऐसे आप यहाँ पर लिखोगे समय को, और समय से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये आए, बस मैंने आपको तरीका सिखा दिया, आप आराम से लिख सकते हो। देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे आएगा आपका क्वेश्चन भाई, ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कितना बज रहा है, 7:30 बज रहा है, तो 7:30 को बोलेंगे सार्ध और 7 को बोलेंगे सप्त। 2:30 बज रहा है, 2:30, 30 माने सार्ध और 2 माने द्वि। क्लियर। 5 बज रहा है तो सिंपल से लिख दिया हमने, पंच लिख दिया है। 6:15 हो रहा है, 15 माने होगा सवा, तो यहाँ पर आप लिख दो सवा। ठीक है, 15 माने हो गया 15, 15 माने सवा, 15 माने सवा हुआ। और सवा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सपाद बोलते हैं, सपाद। ठीक है, सवा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सपाद बोलते हैं। और 6 माने हो गया सड, तो सपाद सड। उसी प्रकार देखो 5:30 है, 30 को बोलेंगे साढ़े, साढ़े यानी सार्ध, 5 यानी पंच, ये हो गया 8 यानी हो गया अष्ट। सिंपल है, देखो कुछ नहीं है। इसी प्रकार से देखो इतना लंबा चौड़ा वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर कितना क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, दम है। मतलब देखते रहो क्या है। 12 बज रहा है यानी 12 लिखेंगे। 12:45 मतलब 12:45 मतलब क्या हो गया, 1:45, 1:45, 1:45। तो 1:45 माने पादोन और 1 माने 1। 1:30 हो रहा है यानी 1:30 हो रहा है, 30 माने हो गया सार्ध और 1 माने हो गया 1। 2:15, 15 माने सपाद और यहाँ पर 2 माने हो गया द्वि। क्लियर है। 4:45, 4:45 माने 4:45, तो 4 माने हो गया पादोन और 5 माने हो गया पंच। 7:30 यानी 7:30, तो 7:30 माने हो गया सार्ध और हाँ 7:30 माने हो गया सार्ध और 7 माने हो गया सप्त। क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाओ, आगे देखो। ऐसे ही आप करोगे, जैसे 5:30 है तो हो गया सार्ध पंच, 6 है तो हो गया सड, 9 है तो हो गया 9, 3:30 है, साढ़े यानी सार्ध और 3 यानी त्रि। ठीक है, 7 है, यहाँ पे 7 है यानी ये हो गया, दिख रहा है ना, ये हो गया सप्त हो गया। 3:30 है, 30 माने सार्ध और 3 माने त्रि। कितना सिंपल आप देख सकते हो, कितना सिंपल है। मैंने आपको बता दिया, मतलब आपके खोपड़िया में घुस गया। उसके बाद देखो जैसे यहाँ पर और है आपका 6:45 यानी 6:45, तो पादोन सप्त। और यहाँ पर देखो 10:15 है यानी 10-15 माने हो गया सपाद और 10 माने हो गया 10, सिंपल से 10 हो गया। तो ऐसे बनाओगे, ऐसे लिखोगे, एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, आप एकदम आसानी से कर सकते हो। चित्र वाला वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।